नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां भ्रष्टाचार को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से सचिव की शिकायत की। और साथ ही हम बात करेंगे ललितपुर की, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे ने विकासखंड बिरधा का औचक निरीक्षण किया। और आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां मंडलायुक्त ने लम्हुआ में विकास कार्यों की समीक्षा की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर में ग्राम पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार को लेकर दर्जनों ग्रामीण पहुंचे अंबेडकर नगर। प्रतिमा ज्ञात हो कि विकासखंड टांडा में एक सचिव द्वारा काफी दिनों से लाभार्थियों एवं ग्रामीणों का सरकारी कार्य कराए जाने के एवज में आर्थिक शोषण किया जा रहा है। महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि सचिव द्वारा रात में पंचायत भवन बुलाकर बरगलाया जाता है। सचिव के खिलाफ दर्जनों ग्रामीण जनपद मुख्यालय पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की है। नाम है आपका? सीमा नाम है। सभी लोग सीडी ऑफिस आए हैं, पूरा मामला क्या था? हमारा ये मामला है पूरा कि क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ का सेक्रेटरी है वो हम सबसे पैसे मांग रहा है। रात को हम सबको बुलाता है और हम सब एक बार बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे हम सब आ सकते हैं? और हम सबके आदमी प्रदेश रहते हैं और फिर जाओ भी उसके दफ्तर में जाओ तो डांट के भगाता है, उल्टा सीधा बोलता है। और क्या कहते हैं, ये बोलता है कि हम ये काम नहीं करेंगे और पैसे भी मांगता है हम सबसे। इस संबंध में इसके पहले शिकायत आपने किया था? इससे पहले नहीं किए थे, अब ज़्यादा हो गया तब हम सब आके शिकायत कर रहे हैं। क्या सीडी साहब से मुलाकात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी नहीं हुई। कुछ तो आश्वासन मिला होगा ना आप लोगों को? हाँ जी। क्या ये मिला है कि क्या कहते हैं, जाके उनसे बात कीजिए, हमारे को हम वहाँ तक जाने नहीं दीजिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में अवैध रूप से बाहर भेजा जा रहा गेहूं पकड़ा गया। बिना मंडी के कागज के जिले से बाहर भेजा जा रहा था गेहूं। मंडी समिति के कर्मचारियों की भी संलिप्तता सामने आई है। एक ट्रक और 2 ट्रैक्टर सहित 800 बोरी गेहूं पकड़ा गया है। मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, मंडी सहायक की भी संलिप्तता सामने आई है। रात 3 बजे के करीब पकड़ा गया ट्रक। मंडी के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रतिदिन ऐसे कारनामे होते हैं। मंडी कर्मचारी और व्यापारी के बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे ने किया विकासखंड बिरधा का औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने सभी पटलों का निरीक्षण कर फाइलों का मुआयना किया, लेकिन फाइलें उपस्थित नहीं पाई गईं। किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शासन की महत्वपूर्ण योजना है, बोलने पर भी फाइल नहीं दिखाई गई। उनके द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी ली गई। मौके पर पंचायत राज अधिकारी नवीन मिश्रा, खंड विकास अधिकारी इरशाद अहमद, एडीओ सहित सचिव मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। एसओजी सर्विलांस सेल टीम व थाना परौर पुलिस टीम की कार्यवाही में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दिनांक 23 मार्च को अपने घर के सामने खेलते समय अपने अजय राठौर का 8 वर्षीय नाबालिग पुत्र के गायब हो जाने पर परिजनों द्वारा शाम तक न मिलने पर थाने में दी गई तहरीर के आधार पर धारा 137 बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के खुलासे हेतु टीमों का गठन कर अपहरत की तलाश की गई। कई थानों की पुलिस को इकट्ठा कर क्षेत्र की कॉम्बिंग कराई गई तथा 8 किलोमीटर तक रामगंगा नदी में जाल डलवाकर तलाश कराई गई, लेकिन अपहरत नहीं मिला। तीसरे दिन अपहरत की फटी शर्ट के पास गोलागंज जाने वाले मार्ग पर मिली, जिसकी जेब से बुलबुल बीड़ी के कागज के टुकड़े पर कुछ टुकड़े फटे शब्द लिखे मिले, जो पढ़ने में नहीं आ रहे थे। ये विगत माह की 23 तारीख को थाना परौर के गांव से दिन में एक बच्चा गायब हो गया था 8 वर्ष का, जिसके संबंध में थाना परौर में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की कई टीमें बना करके उसकी तलाश की गई। इवन जो पास की नदियां हैं उसमें भी जाल डाला गया, कहीं कोई डूबने की घटना न हुई हो, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद बच्चे की शर्ट घर के पास ही एक सड़क पे मिली, उससे कुछ बटन वगैरह टूटे हुए थे और जेब में एक पर्ची मिली थी, जो कि बहुत साफ तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई लेफ्ट हैंडर ने उसको लिखा है। पर्ची एक कल की थी, का रैपर था, जिसके संबंध में गहराई से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, तलाश की गई, तो उसमें एक बच्चा ट्रेस हो गया जिसकी हैंडराइटिंग उससे मिल रही थी। उसने स्वीकार किया कि अपने मामा के कहने पर उसने
ये लिखा था। मामा जो कि उसका ये प्रकाश पुत्र प्रेमपाल है, उसी गांव का है। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि घटना के दिन जो गायब हो गया था बच्चा, वो उसके भांजे के साथ ही खेतों की तरफ जा रहा था। इसकी नीयत खराब हो गई और उसने अपने भांजे को वापस भेजकर उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। उसके चिल्लाने पर इसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस को बरगलाने के लिए 3 दिन बाद वो शर्ट और वो पर्ची उसने घर के पास फेंक दी थी। और इससे पूछताछ करने पर और उसकी तलाशी लेने पर घर से बच्चे की शर्ट के एक बटन भी बरामद हुई है। बच्चे का जो मिसिंग पार्ट्स बरामद हुए थे एक खेत से, बॉडी पार्ट्स, उनको हमने डीएनए के लिए भेजा हुआ है ताकि तस्दीक हो सके कि ये बॉडी उसी बच्चे की है। किंतु सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो अन्य साक्ष्य हैं वो साबित करते हैं कि इस व्यक्ति ने उस गायब हुए बालक की हत्या कर दी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र का दौरा कर मंडलायुक्त गौरव दयाल ने विकास कार्यों की हकीकत जानी और जन चौपाल के माध्यम से जन समस्याएं भी सुनी तथा निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित भी किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों की शिकायत भी की। सबसे पहले वह निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद क्षेत्र के जमखुरी गाँव में पहुंचकर आयोजित जन चौपाल में विकास कार्यों की हकीकत जानते हुए समस्याएं सुनी। आवारा मवेशियों की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगातार कैटल वाहन क्षेत्र में दौड़ाए जाएं और उन्हें पकड़कर पशु आश्रय स्थल में रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने जानवर को छोड़ देता है तो उसको चिन्हित कर कार्यवाही करें। तालाब अतिक्रमण की शिकायत पर उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया। जल जीवन मिशन अंतर्गत सड़क की पटरियों को खोदकर पाइप डालने और सड़क को ठीक तरह से मरम्मत न करने पर अधिकारी की क्लास लगाई और कहा कि घर के अंदर पानी की टोटी लगाने से ही जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य पूरा होगा। शाहगढ़ पशु चिकित्सालय पर किसी चिकित्सक के न आने की शिकायत पर उन्होंने पशु चिकित्सक की मौजूदगी तय करने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा सहकारी समिति तथा स्वास्थ्य केंद्र दूर होने की शिकायत की। चौपाल की समाप्ति के बाद नवनिर्मित अमृत सरोवर तथा पंचायत भवन का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा न लेकर एक स्थान पर ही बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा करना चर्चा का विषय रहा। मौके पर डीएम हर्ष कुमार, सीडीओ अंकुर कौशिक, आईएएस गामिनी सिंगला, एसडीएम मंजुल मयंक, कोतवाली प्रभारी अखिलेश सिंह, सीएचसी अधीक्षक अनिल सिंह आदि कर्मचारी मौजूद थे। आज जमपुरी गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था और यहाँ पर ग्रामीणों से बात करके योजनाओं का संचालन किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल की गई। कुछ समस्याएं थी ग्रामीणों की, उसके बारे में वहाँ पर समाधान के लिए डायरेक्शन दिए गए और जनरली किस प्रकार से योजनाओं में संचालन बेहतर होना चाहिए इस पर हम लोगों ने बातचीत की लोगों से और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स का स्तरीय निरीक्षण किया है और इसके बाद हम लोग और भी जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्रियान्वयन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के उद्देश्य आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, उसमें सारे अधिकारी मौजूद हैं और ये कार्रवाई आज पूरी चल रही है। सर, जिला पंचायत और मंडी परिषद की कुछ सड़कें हैं 10 साल 15 साल से खराब पड़ी हैं कई जगहों की पूरे लंबुआ तहसील क्षेत्र में, उनका कुछ सरकार का जैसे गड्ढा मुक्त अभियान बात कर लेते हैं। ऐसे तो अभियान चलता है और सर गड्ढा विहीन उसमें भी कुछ नहीं हो पाया है, कई सड़कें ऐसी हैं। बात करके प्रयास करके समाधान कराते हैं। लिस्ट तो हमको दीजिएगा। मनरेगा मजदूर को बहुत काफ़ी दिनों से मजदूरी होती है, 15 दिन में उसका पैसा आने वाला है, जैसे ही आएगा सबके अकाउंट में पास। सर, जन चौपाल में जो प्रमुख समस्याएं जैसे जल जीवन मिशन और पशु चिकित्सालय को लेकर के क्या मिशन, पशु चिकित्सालय और एक सहकारी समिति नई बनाई जानी है उसके बारे में कहा गया है जी और कुछ वहाँ पे तालाब है जो कि चिन्हित करके उनको खोद के उनको उपयोग कराया जाएगा ताकि पशुओं को गर्मी में पानी की समस्या। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।